हाय गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सुपर टेट, टेट, पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और आपका यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई और आपका बीपीएससी, जहाँ जहाँ पे हिंदी आते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हिंदी पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से हिंदी आपका स्टार्ट किया गया है। हर एक वो टॉपिक कवर होगा यहाँ पे कि जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका क्रिया पूरा अच्छे तरीके से कवर करके उसको 12-13 मिनट में बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाया गया है आपको। आप उसे देखें। आज हम लोग संधि के बारे में देखेंगे। संधि में हमें क्या पढ़ना है, पहले तो संधि में कितने प्रकार के संधि होते हैं, संधि क्या होता है, और इसमें ज़्यादातर स्वर संधि ही पूछी जाती है, तो इसको 3-4 वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले आज स्वर संधि के बारे में पूरा क्लियर कर लेंगे, है ना। फिर इसके बाद व्यंजन संधि और हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि संधि क्या होता है पहले आप लोग ये बताएं, तो बताएंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जो होता है व्याकरण में, उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में भी 5 टाइप होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम यहाँ पे अ से लेकर अ तक, मतलब अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये लिखे हुए हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल ट्रिक लिखा है, तो इसका मतलब ये ट्रिक ही है एक तरह से कहिए, क्योंकि आप इस तरह कभी नहीं पढ़े होंगे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। और अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे आप, तो अपने आप को जो हिंदी पढ़ने वाले हैं बच्चे, उससे थोड़ा ऊपर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले दीर्घ संधि के बारे में। देखिए दीर्घ संधि क्या होता है, पहले हम लोग दीर्घ संधि के बारे में अगर बात करें, पहले स्टार्ट करें दीर्घ संधि के बारे में, तो आप देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है। पहले कुछ लोग को तो पता होगा दीर्घ संधि क्या होता है, कि कुछ लोग को नहीं पता है कि दीर्घ संधि होता क्या है आखिर। दीर्घ संधि दोस्तों, यदि प्रथम शब्द अंत में हस अथवा दीर्घ, यानी कि अ आ इ ई, अगर प्रथम शब्द कुछ भी हो, मतलब कि सॉरी, प्रथम शब्द अ आ, बड़ा आ, छोटा आ, छोटी, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ए ऐ ओ अ हो, और इसी के बाद आने वाले, इसके बाद आने वाले स्वर, यानी कि दीर्घ संधि की बात करें, तो अगर अ आ जाए पहले नंबर पर, अ या फिर आ, अगर इसके बाद आ आए या फिर अ आए प्लस में, तो हमेशा क्या बनाता है, ह्रस्व ही बनाता है, मतलब कि बड़ा वाला ही बनता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, दीर्घ बनता है बड़ा वाला। यानी कि अगर यहाँ पे अ के बाद आ जाए, अ प्लस आ आए, तब भी आ ही बनेगा। यदि आ के बाद आ जाए, तब भी आ ही बनेगा। अ के बाद आए, तब भी आ बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा। इसी तरह ई के साथ भी ई प्लस ई आए तो बड़ा ई, उ प्लस उ आए तो बड़ा उ, छोटा उ प्लस छोटा उ आए तब भी बड़ा उ। मतलब दीर्घ संधि को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है कि हमेशा दोनों, जो पहले आया रहेगा हर्ष, बाद में जो आया रहेगा मतलब दीर्घ, बाद में दीर्घ ही बनेगा। इसको याद रखेंगे, बड़ा वाला ही मिलेगा हमें, चाहे संधि के में अ प्लस आ जाए, ई प्लस ई आ जाए, बड़ी छोटी, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। अगर ए ऐ आता है तो हमेशा बड़ा वाला बनेगा, आय बनेगा। अगर ओ औ आता है, औ प्लस ओ आता है, तो हमेशा बड़ा वाला बनेगा। मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या है, दीर्घ संधि है। इससे हमें यह डायरेक्ट पता कर लेंगे कि अ के बाद अगर आ आता है तो आ बनेगा, ई के बाद बड़ी छोटी आती है, दोनों में से कोई पहले आता है लेकिन बाद में छोटी बड़ी आती है, तो हमेशा बड़ी ही बनेगी। मतलब इसमें यह समझ सकते हैं हम कि समान आने वाले हैं, जो भी प्लस में आएगा और बाद में आएगा, आगे और पीछे दोनों आने वाले, मतलब हस्व दीर्घ में हस्व है चाहे दीर्घ है, आगे चाहे बाद में भी हस्व या दीर्घ है, किसी समान अक्षर का। अगर आ है तो अ ही आने चाहिए दोनों तरफ, ई है तो दोनों तरफ ई ही आने चाहिए, उ है तो उ ही आने चाहिए, ए ऐ है तो ए ऐ ही आने चाहिए। इसी तरह ओ औ है तो ओ औ ही आने चाहिए दोनों तरफ। अगर इस तरह के आते हैं तो हर कंडीशन में आ वाले में आ बनेगा, ई वाले में बड़ी ई बनेगी,
उ वाले में बड़ा उ बनेगा, ए वाले में अ बनेगा, ओ वाले में औ बनेगा। तो इस तरह आपने जाना कि दीर्घ संधि होता क्या है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि का। इसी तरह देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं परम प्लस अर्थ। क्या लिखा गया है? परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ का मतलब हो गया परमार्थ। परमार्थ। अब इसमें देखिएगा पहचानने का एक तरीका आएगा, जैसे आपको दे दिया जब, तो आपको बस यह ढूंढना है एग्जाम में कि कहाँ पे यह परम प्लस अर्थ लिखा है। जब परम प्लस अर्थ लिखा मिल जाएगा आपको, तो यहाँ देखना है अ है, यहाँ पे भी अ है। अ और अ किस में आता है? दीर्घ संधि में ही आता है। छोटी बड़ी किस में आती है? हमेशा छोटी बड़ी अगर आएगी तो किस में आती है? दीर्घ संधि में ही आती है। छोटा उ बड़ा उ किस में आता है भैया? दीर्घ संधि में ही आता है, तभी जाके बड़ा उ बनता है। तो यहाँ पे देखिए अ और अ मिलके क्या बना दिया? आ बना दिया, बीच में परमार्थ हो गया। इसी तरह कल्प प्लस अंत, देखिए यहाँ पे भी अ छुपा हुआ है, यहाँ भी है, तो क्या बना देगा? कल्पांत। क्या बन जाएगा दोस्त? कल्पांत, यह बन जाएगा। इसी तरह हिम प्लस आलय, तो अ प्लस आ मिलके आ बना दिया, तो हिमालय हो गया। इसी तरह भानु प्लस उदय, छोटा उ मिलके बड़ा उ बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा। इसी तरह अगर और बात करें हम लोग, तो और आप देखिए लघु प्लस उक्ति, लघु प्लस उक्ति, लघु प्लस उक्ति, यह आ जाए तो क्या बन जाएगा? छोटा उ है तो क्या बन जाएगा दोस्त? बड़ा उ बन जाएगा। लघु प्लस लघुक्ति क्या बन जाएगा? लघुक्ति। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। कुछ चीजें जैसे कि कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन, वहां पे स में अ छुपा हुआ है और बड़ा आ आया है, तो कुश आसन हो जाएगा। हरि प्लस ईस, छोटी प्लस बड़ी आ रहा है, हरि प्लस ईस, ऐसे देखिए हरि प्लस ईस, तो क्या बन जाएगा? हरीश बन जाएगा दोस्त, हरीश बन जाएगा। हरीश बड़ी बन जाएगा, छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन गया कि नहीं? तो इस तरह हरीश हो गया। इस तरह अगर और देखें तो गिरी प्लस ईस, गिरीश बन जाएगा। पुस्तक प्लस अर्थी, पुस्तक प्लस अर्थी बोला जाए तो पुस्तकर्थी हो जाएगा। पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय बन जाएगा। कल्प प्लस अंत, वहां पे भी अ है प में और अ आया है, तो कल्पांत, तो इस तरह बनेगा। दीर्घ संधि आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्त। बस यही ट्रिक है। मतलब अब आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। अब गुण संधि में बिल्कुल क्रम से सीक्वेंस में पढ़ना है हमें, तभी जाके सीक्वेंस बन पाएगा। देखिए दीर्घ पढ़ लिया, अब गुण में आते हैं। अब गुण संधि में आपको एक चीजें याद रखनी है कि अगर हमारा अ आ के बाद ई उ और री आता है, पहले तो आ तो आएगा ही, मतलब अ आएगा या फिर आ आएगा पहले में, और बाद में अगर ई आता है छोटी बड़ी, एक तो यह आएगा छोटी बड़ी, एक तो अ में आ के साथ आ के बाद छोटा उ और बड़ा उ आ सकता है, एक तो आ के साथ री आ सकता है। यह तीन चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको याद हो गया पहचानने का तरीका। कैसे पहचानेंगे गुण संधि है, तो बस याद रखेंगे आ के बाद अगर ई आए, आ के बाद उ आए, आ के बाद री आए। ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आ के बाद देखिए आ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे गुण संधि आ रही है, तो ई उ और री आना चाहिए किसमें? गुण संधि में आना चाहिए। मतलब आ के साथ अगर ई आता है, ध्यान सुनेंगे, आ के बाद अगर ई आता है तो क्या बनता है? ए बनता है, ए बनता है, ए बनता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से देखिए। आ के बाद अगर उ आता है, बड़ा उ छोटा उ आता है, तो क्या बनेगा दोस्त? ओ बनेगा। ओ आओ नहीं, ओ बनेगा। आओ तो हमारा वृद्धि संधि में बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसी तरह अगर आ के साथ आ पहले आएगा, ठीक है, आ के साथ अगर री आता है, आ के साथ अगर री आता है दोस्त, तो क्या बनेगा? अर बनेगा, अर। इस चीज को ध्यान है। अब ध्यान बनाकर इसे फिर से देखें एक बार। पहले तो था सेम आते थे, किसमें? दीर्घ संधि में सेम आता था, तो सेम मिलता था, बड़ा वाला बन जाता था। आ के बाद अ आए, चाहे बड़ा आए, छोटा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, और ए आए ओ औ आए, तो हमेशा बड़ा वाला मिलता था। ठीक है, आ रहा है तो आ मिलता था, ई आ रहा है तो बड़ी ही मिलती थी। किसमें? दीर्घ संधि में ये बात नहीं थी। लेकिन गुण संधि में यह कहा गया है आ तो फिक्स है, यह तो आएगा, लेकिन इसके बाद ई उ और री आएगा। अगर आ के बाद ई आता है, ई आता है तो हमेशा ए बनाएगा। इस तरह पहचानने के लिए एग्जाम में दे सकता है। आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बनेगा? तो ए लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, ओ लिखा रहेगा, औ लिखा रहेगा, तो आप बताएंगे ए।
सुपर टेट, टेट में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। आपका पीसीएस लेवल का, यूपीएसआई लेवल का आएगा, कन्फर्म आएगा। अगर आप यहाँ से हिंदी पढ़ के जाते हैं तो मानिए अपने आप को कि आप हिंदी में मास्टर बन गए। तो आ ई अगर के बाद आए तो ए आएगा। इसी तरह अगर उ आ रहा है दोस्तों तो औ आएगा, यह वाला आएगा, यह वाला और यह वाला। बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, ध्यान से, बड़ा वाला हमारा वृद्धि संधि में आएगा, ठीक है ना। आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है उसी जगह। फिर से आ के बाद अगर री आता है तो अर हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। बस पहचानने का तरीका यही है दोस्त, इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा क्या आ रहा है, गुण संधि आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसी तरह एग्जाम्पल दे देगा, जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। अब देखिए इसमें आप पहचान सकते हैं, यहाँ पे अ आया है, यहाँ पे ई आ गया, छोटी ई है या फिर बड़ी ई है, तब भी हमेशा क्या आ जाएगा, देवेंद्र। क्या हो जाएगा दोस्त, देवेंद्र हो गया। अब देखिए आपको देवेंद्र लिख कर भी दे देगा। अब बोलेगा बताइए कौन सी संधि है, तो आप केवल मात्रा से पहचान जाएंगे। इसमें ए दिख रहा है, ए किस में आता है, ए किस में आता है, ए वाला छोटा वाला ए आया नहीं, ए किस में आता है, अभी बताया गया किस में आता है भैया, गुण संधि में आता है। तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगा। इस तरह आपका दे दिया है सूर्य प्लस इंद्र, देखिएगा यहाँ पे सूर्य प्लस इंद्र लिखा हुआ है, सूर्य प्लस इंद्र। देखिए इसमें भी अ छिपा हुआ है और ई आ गया, तो क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, सुरेंद्र भैया। आप देखिए ए आ गया, यहाँ पे भी जब ए आ गया तो कौन संधि हो गई, गुण संधि हो गई। किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ई आ रहा है तो ए हो गया। अब इसी तरह देखते हैं, एक और देख लेते हैं, महोत्सव। देखिएगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, आ गया ऊ आ गया, आ और ऊ जब आता है, आ और ऊ जब आता है तो क्या बनता है, ओ बन जाता है, तो क्या बनेगा, महोत्सव। अब यह भी कर सकता है, महोत्सव देकर पूछ लेगा आपको संधि करिए, या फिर संधि देकर महोत्सव भी पूछ लेगा, महोत्सव बनाइए। जैसे महोत्सव, महोत्सव, महात्सव, मतलब कुछ भी लिखा रहेगा, तो आपको सही पे टिक करना है महोत्सव पर, ठीक है दोस्तों। इसका प्रैक्टिस सेट हम लाने वाले हैं, बस आप एग्जाम्पल के तौर पे और डेफिनेशन समझिए, ठीक है। या फिर क्या रहेगा, महोत्सव देकर पूछेगा आपसे बताइए कौन सी संधि है, तो आपको बस पहचान लेना है, ए आता था, ए और ओ यह दोनों किस में आते हैं भैया, किसमें आते हैं, गुण संधि में आते हैं। तो ओ देखेंगे तुरंत दिमाग किस पे घूमेगा हमारा, गुण संधि पर। सीक्वेंस में याद करेंगे, सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सीक्वेंस में याद करेंगे तभी यहाँ पे सफल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वृद्धि संधि। अब देखिए हम लोग आ के बाद ई उ री आया था, एक चीज छूट रहा है दोस्तों, री वाला देख लेते हैं। इसमें आ के बाद प्लस अगर री आ जाता है, री, तो यह तो हमारा गुण संधि में होगा ना, री आ जाता है तो क्या बनेगा, अर बनता था, अर बनता था, अर ही तो बनता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर पे कुछ क्वेश्चन कर लें। अगर आप देखें तो री के बाद आ के बाद अगर री आ जाए तो अर बन जाता है ना। इस चीज में अगर हम देखें दोस्तों तो आप कर सकते हैं देव प्लस ऋषि। पहला एग्जांपल ले लीजिए, देव प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा, देवर्षि। देखिए बना, अर आया कि नहीं, देवर्षि, देवर्षि। देखिए अर आ गया ना यहाँ पे, अर देवर, अर आ रहा है, देवर्षि। इसी तरह आप कर सकते हैं सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि यानी कि सप्तर्षि, अर तर आ रहा है ना, अर, तो इस तरह अर आएगा। यह भी हमारा गुण संधि का ही पार्ट है जिसमें री आता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, दीर्घ संधि। अभी तक हमने देखा ई उ और री आ गया, किसके साथ, गुण संधि के साथ। सीक्वेंस में लिखे हैं, सीक्वेंस में ही देखेंगे। अब तो जो हमारा वृद्धि संधि है दोस्तों, इसमें भी अ और आ तो आएगा ही, अ और आ आएगा ही, ध्यान से देखेंगे, आ आएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ए ओ औ आएगा। अगर ए आता है तो क्या बनेगा, आ के बाद अगर ओ औ आता है तो क्या बनेगा, आ के बाद अगर ए आता है तो आप मानेंगे क्या बनेगा, अय बनेगा, बड़ा वाला। अगर आ के साथ ओ औ आता है तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, अय, यहाँ पे क्या बनेगा, औ। और पिछले वाले में क्या बनता था, ए और ओ बनता था, यहाँ पे अय और औ बनेगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसी वजह से हम सीक्वेंस में लिखे हैं, यही हमारा ट्रिक है कहिए, ठीक है। अगर ये चीज समझ गए तो हम थोड़ा चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में देखिएगा क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तत्र
प्लस एव, देखिएगा तत्र प्लस एव। अब देखिए यहाँ पे अ आया है और ए आ गया, अ और ए आ गया तो तुरंत पहचान जाएंगे हमारा कौन संधि है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में तत्र प्लस एव मिलके क्या बनाता है, तत्रैव, अयव आ जाता है। देखिए आ गया ना ये वाला अय, तत्रैव। अब आपको क्या करेगा, तत्रैव दे देगा, पूछेगा कौन सी संधि है तो आप बता देंगे भैया वृद्धि संधि है। तत्रैव दे देगा, बोलेगा संधि करिए तो तत्र प्लस एव लिखेगा, तत्र प्लस ऐसे कर देगा, अयव कर देगा, तत्र प्लस ओ कर देगा। तो आपको ध्यान देना होगा तत्रैव अगर है तो मात्रा से हमको समझ जाना है कि दीर्घ संधि होता है, सॉरी वृद्धि संधि होता है। वृद्धि संधि होता है जब यहाँ पे मात्रा से हमको समझ जाना है कि वृद्धि संधि होता है। अब वृद्धि संधि का क्या गुण सर बताए थे, जब अ आ के बाद ए अय आता है तो हमेशा अय बनता है, अ आ के बाद अगर ओ औ आता है तो हमेशा औ बनता है, यही सर बताए थे। तो यही तो यहाँ पे दिख रहा है अय, तो इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो गई, बात खत्म। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, एक प्लस एव, एक प्लस एव। अब देखिए एक प्लस एव में क्या बनेगा, एकैव, क्या बनेगा दोस्त, एकैव, यह बन जाएगा। इस तरह उल्टा सीधा करके आपको पूछा जा सकता है। इस तरह एक प्लस एक दे दे, एक प्लस एक, देखिएगा एक प्लस एक अगर दे दे तो क्या बन जाएगा, एकाएक, एकाएक बन जाएगा, इसमें भी अय आ गया। इस तरह हम लोग ओ की बातें कर लें तो जैसे कि वन प्लस औषधि, वन औषधि, देखिएगा वन प्लस औषधि, अगर यह चीज आ जाए तो देखिए औ आया है और यहाँ पे यह अ है, अ के बाद औ आ गया, औ आ रहा है ना, जब भी औ आए या फिर ओ आए हमेशा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। देखिए औ आ गया तो पहचान जाएंगे कौन संधि भैया, वृद्धि संधि है हमारा, बस बात खत्म। इसी तरह और बनता है उष्ण प्लस ओदन, उष्णोदन, जल प्लस ओस, जलौस, वन प्लस औषध, वन औषध। तो इस तरह बनते हैं बहुत सारे वर्ड, तो हम लोग उसको प्रैक्टिस सेट में किया जाएगा इसके बाद। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, वृद्धि संधि के बाद यण संधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यण संधि ध्यान से समझेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो बड़ा वाला आ गया, हमेशा बड़ा वाला बनता था। इसमें क्या हुआ था, आ के बाद ई उ री आता था तो क्या बनता था, ए बनता था और ओ बनता था। वृद्धि संधि में आ के बाद क्या आता था, ए ऐ ओ औ आता था तो क्या बनता था हमारा, अय और अ बनता था। अब आते हैं यण संधि पे। यण संधि देखते हैं तो यण संधि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर्ष अथवा दीर्घ यानी बड़ा या छोटा, अगर ई उ यानी कि बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ी, छोटी और री आगे आएंगे इस बार। यह जो हमारा आता था इसमें गुण संधि में बाद में आता था आ के बाद, और यही सारे जो हैं पहले आएंगे किसमें, यण संधि में, यानी कि ई उ और री अगर पहले आ जाते हैं तो किसी भी संधि, आपको कोई संधि विच्छेद करने के लिए दिया है, आप देखेंगे अगर यह तीनों चारों पांचों वर्ड जो है पहले हैं तो हमारा यण संधि होगा। पहले तो यह क्लियर कर लीजिए, यह होगा। अगर और इस संधि को पहचानने का और तरीका क्या है तो आप बताएंगे, ई बड़ी के साथ, पहले देख लीजिए छोटी, मतलब छोटी और बड़ी के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए। अगर देखें छोटी, अब इसमें देखिए छोटी बड़ी ये पहले आ रहा है, अभी तक अ और आ रहा था पहले, ठीक है ना। अब छोटी बड़ी अगर पहले आ गया तो समझ जाएंगे हम यण संधि है, क्या यण संधि है। छोटी बड़ी और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और री यह पहले आ जाते हैं तो समझ जाएंगे हमारा यण संधि है दोस्तों। अगर छोटी बड़ी के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर अगर आ जाते हैं तो क्या बनता है तो बताएंगे य बनता है, य बनता है। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनता है, व बनता है। क्या बनता है, व बनता है। यह आधा व है या पूरा, यह भी आधा यह है। अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनता है तो बताएंगे आप र बनता है, र बनता है। इस तरह अगर यह क्लियर है तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे उसके माध्यम से और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगर यद्यपि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। देखिए यहाँ पे क्या आया है, छोटी आया है, छोटी पहले आ गया, छोटी छोटा
ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, री अगर पहले आता है तो 10 बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन देता है। यह बताइए आप कि छोटा ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री जिसमें पहले आता है वो कौन सी संधि होती है? तो आपको तुरंत बताना होगा, वो यण संधि होती है भैया। तो यण संधि यानी कि छोटा ई आ गया और अ आ गया, मतलब कि कोई अन्य स्वर आ जाए, चाहे वह ई ही क्यों ना हो, मतलब कि छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री तो पहले आना ही चाहिए, ये तो कंफर्म है। इसके बाद कोई अन्य स्वर आ सकता है। अगर ऐसे कंडीशन बनते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका यण संधि हो जाता है। अब यहां पे देखिए, यदि प्लस अपि है, यदि प्लस अपि है तो क्या होगा, यद्यपि। यद्यपि दोस्तों देखिए, यद्यपि यह छुपा हुआ है कि नहीं इसमें, आप बताइए। यद्यपि बोलिए, यद्यपि बोलिए, 10 बार बोलिए, इसमें यह छुपा हुआ मिलेगा। इसी तरह देखते हैं हम लोग इति प्लस अर्थ, इति प्लस अर्थ। अब देखिए इति प्लस अर्थ में देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, इति प्लस अर्थ में अत्यर्थ। अत्यर्थ, अत्यर्थ में देखिए यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे अ है, तो छोटी बड़ी के बाद आता था तो क्या बनता था, य बनता था, य बन गया, ठीक है ना, अत्यर्थ हो गया। इसी तरह हम लोग और कुछ देखते हैं इसमें। अगर और देखा जाए तो आप बताइए, अधि प्लस अत्य, अधि प्लस अयज बोल दीजिए, ठीक है, अयन बोल दीजिए। चलिए देखिए, अब इसको अपने मन से ले रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे अधि प्लस अयन, देखिए अयन करेक्ट होगा, शायद करेक्ट ही है, आप मानिए करेक्ट है। अधि प्लस अयन, यहाँ पे देखिए छोटी, यहाँ पे अ आ गया तो क्या बन जाएगा, अध्ययन, अध्ययन। देखिए यह आ गया कि नहीं, छोटी बड़ी आने के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो हमेशा वहां पे यह आ जाता है, आ गया यह। तो आपको क्लियर हो रहा है दोस्तों। इस तरह अध्ययन भी देखकर आपको पूछ देगा कौन सा इसमें संधि है, आप बताइए। तो आप जहां पे यह देख लिए तो आपको समझ जाना, हाँ सर बताए थे जिसमें यह आएगा तो कौन संधि होगा, यह संधि होगा, तो भैया यह संधि हो गया, ठीक है ना। अब इस तरह देवी प्लस अर्थ देख लेते हैं, ये वह में कुछ देख लेते हैं, देवी प्लस अर्थ। देखिए देवी प्लस अर्थ, यहाँ पे वह आ गया, मतलब कि छोटी और आ गया तो क्या बन जाएगा, देवर्थ। क्या बन जाएगा, देवर्थ, देव्यर्थ, हाँ सही तो है, देव्यर्थ बनेगा दोस्तों ना। रुकिए तो बड़ी है ना, यहाँ पे बड़ी बनेगा, देवी प्लस अर्थ आएगा ना, यह आएगा। देवी प्लस अर्थ का मतलब देव्यर्थ, देव्यर्थ बनेगा, देव्यर्थ। अब देखिए यहाँ पे यह आ गया, बड़ी आया और आ गया तो यह भी आ गया। तो इस तरह ऊ में भी आप पहचान जाएंगे, ठीक है, सॉरी ऊ में भी, हाँ ऊ में भी पहचान जाएंगे और री में भी पहचान जाएंगे दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, ऊ के बाद क्या आएगा, वो आएगा, री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो र आता है, ठीक है ना। यही है सारा, प्रैक्टिस हम कराएंगे इसका तो उसमें देखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है अयादि संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल के से लिख लेंगे, बच्चे भूल जाते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि में जैसे इसमें ई उ री आता था पहले, इसके बाद कोई अन्य स्वर आता था, इसमें क्या होगा, जो बाद वाले हैं ना चारों, ये चारों यही पहले आ जाएंगे, मतलब कि ए के बाद कोई भी स्वर आए अन्य स्वर तो क्या बनेगा, अगर आए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा भैया, अगर ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनेगा भैया, अगर औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनेगा। ध्यान से देखेंगे, चारों अलग अलग है। अगर ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो अय बनता है, क्या बनेगा, अय। अब इस तरह डायरेक्ट पूछेगा अय किसमें बनता है, किस संधि में बनता है, तो बता देंगे अयादि संधि में बनता है अय। इस तरह ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, ए के बाद, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे अय है, ए के बाद आया तो अय बना। अगर हमारा यही चीज अय के साथ आता है, अय के बाद आता है, कोई अन्य स्वर अय के बाद आता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय, आय, आय बनेगा, इसको याद रखेंगे, आय बनेगा। अब इसी तरह इसमें देखते हैं, अगर ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो औ बनता है, अगर औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आओ बनता है, आओ। बस यही क्लियर कर दिया हमारा सारा संधि। ए के बाद अन्य स्वर अय, ए के बाद अय के बाद अन्य स्वर आय, ओ के बाद अन्य स्वर औ के बाद अन्य स्वर कोई आ जाए तो आओ बनता है। ये किसमें होता है तो बता देंगे, ये अयादि संधि में होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बताएंगे ने प्लस अन्न, अभी रिवीजन कराते हैं, देखिएगा, ने प्लस अन्न।
आधा न रहेगा, ने प्लस अन, तो क्या बनेगा ने प्लस अन नयन, नयन। देखिए ए आया है, ए के बाद आ गया कोई अन्य स्वर। अगर इसी तरह देखें हम लोग नेक्स्ट से प्लस अयन, से प्लस अन, से प्लस अन, तो क्या बनेगा सयन बनेगा, सयन। देखिए अय आ रहा है कि नहीं, ए के बाद अय, अगर आय आ जाएगा तो आय हो जाएगा आय, अगर ओ आ जाएगा तो औ, औ आ गया तो आओ, ठीक है ना। इस तरह यह दे देगा, आपसे पूछेगा बताइए कौन सी संधि है, तो बच्चे यह देखकर लगा देते हैं यण संधि, लेकिन इसमें पढ़ते नहीं है सयन लिखा हुआ है, अय है अय, अगर अय आया है तो अयादि संधि करेंगे या फिर तुरंत संधि विच्छेद इसका करेंगे, तो आएगा से प्लस अन, तो लगा देंगे सयन। सयन का मतलब अयादि संधि, अय किस में आता है अयादि संधि में आता है, इसको ध्यान देंगे। इसी तरह नयन देख के बच्चे लगा देते हैं सर बताए थे ए, लेकिन ये भूल जाएंगे सर कुछ और भी बताए थे, नयन देख के लगा देंगे आप यण संधि, लेकिन गलत हो जाएगा, रहेगा वह अयादि संधि, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसी तरह कल हम लोग नेक्स्ट देखें चे प्लस अन चयन, चे प्लस अन क्या हो जाएगा चयन, चयन। देखिए अ आ रहा है अय, उच्चारण करिए चयन, अ आ रहा है तो हो जाएगा चयन, ठीक है। इसी तरह आपका गे प्लस अक, गे प्लस अक मतलब गायक, गे प्लस गौ प्लस एक दोस्तों, गौ प्लस एक, गौ प्लस अक तो हो जाएगा गायक। देखिए जब ए आ रहा था तो अय बन रहा था, जब अय आ गया तो आय बन गया, हो गया ना आय। इसी तरह आपका विधय प्लस अक बना देंगे तो विधायक बन जाएगा, विधय प्लस अक तो विधायक बनेगा। इसी तरह सय प्लस अक बनाएंगे तो सहायक बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार रिवीजन करते हैं, इसमें हमेशा बड़ा वाला बनेगा, मतलब आ है तो आ बनेगा, ई आएगा तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ हमेशा बनेगा, यह दीर्घ संधि को दिखाता है। गुण संधि में क्या था, गुण संधि में क्या था, आ के बाद ये तो पहले आएंगे ही दोनों, इसके बाद ई उ री आता है, अगर ई आता है तो ए बनेगा, आ के बाद अगर उ आता है तो ओ बनेगा, आ के बाद अगर री आता है तो अर बनेगा, इस चीज को जानिएगा गुण संधि में। अब वृद्धि संधि की बात करते हैं, वृद्धि संधि में आ के बाद आने वाला ए अय ओ अ होगा, अगर आ के बाद ए और अय आता है तो हमेशा अय बनेगा, अगर आ के बाद ओ और अ आता है तो हमेशा अ बनेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यह था हमारा वृद्धि संधि। अब यण संधि में क्या था दोस्तों, यण संधि में ई उ री पहले आ जाते थे, ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, ई के बाद यण संधि में ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो हमेशा य बनता है, य, और उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, बड़ा ऊ छोटा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ऊ बनता है, सॉरी व बनता है, इसको ध्यान देंगे। अगर री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो र बनता है, आधा र, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे ना, इसको याद रखेंगे। चलिए आ जाते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि में कैसे बनता था, अब ए के बाद कोई अन्य स्वर आए तो अय बनेगा, अय के बाद कोई अन्य स्वर आए तो आय बनेगा, ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो औ बनेगा, औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो आओ बनेगा, यह था हमारा अयादि संधि। तो ठीक है दोस्तों, आज का कैसा लगा सेशन आप लोग जज करेंगे इसका, और इसका हमें फ़ायदा होगा, मतलब कि लाइक और शेयर आप करेंगे तो इससे पता चलेगा कितने बच्चे पसंद किए। ये मानिएगा हिंदी का बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा, आपका सारे सब्जेक्ट कंप्लीट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रहे हैं, टेट सुपर टेट यूपी ट्रिपल एससी यूपीएसआई बिहार एसआई, मतलब जहाँ पे हिंदी आते हैं हर जगह पूछे जाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस, कोई चार्ज नहीं, अन्य चैनलों की तरह, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को अपने जोड़िए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।